आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसकी सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, तो प्लीज़ वॉच। तो सबसे पहले हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है या फिर हम कहें कुछ सिचुएशंस गिवन है जिनके बेस पे हमें ये पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट है हमारी मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो हमें सिचुएशन गिवन है कि अगर ऐसा करे तो क्या होगा। तो ये किसी रिएक्शन के कारण ये सोर होगा। सोर मीन्स खट्टा। सेकेंड इज, अगर कोई नेल को अगर हम एटमोसफेयर में रखेंगे, एक्सपोज कर देंगे उसको, तो इट विल गेट रस्टेड बिकॉज ऑफ ह्यूमिड एटमोसफेयर। ये भी किसी रिएक्शन के कारण है जो कि हम आगे पढ़ते चलेंगे। ऐसे ही करके हमारे पास चार और सिचुएशंस गिवन है जो क्यों हुई है किसी केमिकल रिएक्शन के कारण। तो इन ऑल द अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। तो आपने अगर देखा हो तो इन सब रिएक्शंस के कारण जो आइडेंटिटी थी, जिस टाइप से वो एग्जिस्ट करता था, वो समवट चेंज हुआ है। यही लाइन कहना चाहती है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए। व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, केमिकल चेंज अकर्स, जब भी कोई केमिकल चेंज दिखता है आपको तो केमिकल रिएक्शन होता है, ये डेफिनेट है, ये होगा ही होगा। नेक्स्ट इज, हमें एक एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी के अंदर हम देखते हैं तो एक एक्टिविटी 1.1 है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक मैग्नीशियम रिबन को लेना है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर होगा। उसको हमने सैंड पेपर से रब क्यों किया, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, 1 मार्क्स में आता है। तो इसका आंसर होगा टू रिमूव द इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड लेयर। जो भी सैंड जो मैग्नीशियम रिबन है उसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ हैं ऑक्साइड लेयर के फॉर्म में, उन्हें रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सैंड पेपर को। नेक्स्ट इज, अब हमने उसको बर्न किया। बर्न करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। दूसरा, मैग्नीशियम रिबन जो थी, वो जो हम मैग्नीशियम रिबन था वो कैसे बर्न हुआ, वो सब कुछ ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, फर्स्ट है वाइट डाइजलिंग लाइट। जब आप इसको बर्न करोगे तो बहुत ही चमकती हुई वाइट लाइट से ये बर्न करेगा। सेकेंड इज की जो वाइट पाउडर है, वाइट पाउडर बनेगा MgO। कैसे बनेगा, Mg+O2 गिव्स यू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड इज चेंज इन स्टेट, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं जो कि है एक्टिविटी 1.2 एंड एक्टिविटी 1.3। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं एक्टिविटी 1.2 के अंदर उन्होंने कहा है टेक लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, इन दोनों को मिक्स करा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया। तीसरी एक्टिविटी है कि टेक जिंक ग्रैनुअल्स, हमने जिंक ग्रैनुअल्स को लिया, उसके बाद उन्हें इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है कि हमने ग्रैनुअल्स को ही क्यों लिया। ग्रैनुअल्स को इसलिए लिया ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हमें क्या है, इसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर कहें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया। उसके बाद हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिली, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड द मेन ऑब्जर्वेशन दैट इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या इससे, इस रिएक्शन से कोई टेम्परेचर में चेंज आया। तो हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये इसका आंसर है। और ये जो दो ऑब्जर्वेशन लिखी है, ये दो ऑब्जर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ ली जाती है। अब जो हमारा ये है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला, इसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगी जब हम इसको मिक्स करेंगे। तो फर्स्ट है चेंज इन कलर। जो कलर था येलो, जो हमें क्या चेंज इन कलर क्या मिलेगा कि हमें लेड आयोडाइड बनेगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। तो उसका क्या कलर होगा, लेड आयोडाइड का, तो उसका कलर होगा येलो, जो कि होगा एक प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज, जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट होगा ना, वो कलरलेस होगा, ये बाय प्रोडक्ट है। और जो हमारा लेड आयोडाइड है वो मेन प्रोडक्ट है, PbI2। नेक्स्ट अब हम करते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे क्या, उससे मतलब हम उसे कैसे पहचाने कि कोई रिएक्शन हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम किस टाइप से हम क्यों कहें कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि उनमें से ये कोई 4 या 5 चीज़ें एग्जिस्ट करेगी तो ही वो केमिकल रिएक्शन बोला जाएगा। फर्स्ट इज चेंज इन स्टेट। स्टेट की चेंज होना ये एक इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का।
कलर चेंज, मान लो कलरलेस था उससे पिंक हो गया, ये केमिकल रिएक्शन बनेगा। एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे 1.3 एक्टिविटी के अंदर हमने हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन हुई थी, इसलिए एवोल्यूशन ऑफ गैस। नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का घटना या बढ़ना, ये भी किसके अंदर आएगा, केमिकल रिएक्शन के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ये कुछ मेन हमारे कहें तो ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे केमिकल रिएक्शन पता चलता है कि हुई है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस के अंदर एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन it get covered to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. मीन्स यहाँ पे हमें क्या कहना चाहते हैं, बुक एनसीईआरटी क्या कह रही है कि अगर हम देखें तो किसी भी अगर हम यहाँ पे हम लिखते हैं तो काफ़ी लंबा होता है अगर हम पूरी रिएक्शन को लिखें, लेकिन इसको हम एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट वे उन्हें राइट करने का है जो कि है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन हम कैसे करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है और ये आपने देखा हो तो कितना आसान हो गया जो हमने इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी यहाँ पे व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब एक मेन चीज़ आती है जो कि है कि इस साइड वाले मीन्स जो कि हमारा इस साइड होता है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो कि हमारा LHS की साइड प्रेजेंट है, वो हमारे रिएक्टेंट्स बोले जाते हैं और इन्हें प्लस साइन में लिखा जाता है। और दूसरी जो RHS के अंदर प्रेजेंट है उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट, जो कि रिएक्शन की वजह से बना, उससे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इन्हें भी हम प्लस साइन के साथ ही लिखते हैं। अगर जैसे अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कई बार साथ में हाइड्रोजन CO2 H2 ऐसे करके निकलता है, तो दैट्स वाई हम इसको प्लस साइन में लिखते हैं, दोनों तरफ ही प्लस यूज होगा। नेक्स्ट चीज जो हमारी आती है वो क्या है, दैट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब आता है हमारा एक मेन चीज जो कि है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसके अंदर हम जानेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे आप देखें कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, इसको आप धीरे से समझिए। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन Mg + O2 MgO, C+O2 गिव्स यू CO2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक उन्हें लिखने का तरीका है। अब मेन हमारी एक चीज आती है कि इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। हाँ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन के अंदर आता है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन वो होती है कि जब दोनों साइड RHS में और LHS के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ एटम है ईच एलिमेंट के वो सेम ना हो तो ही वो अनबैलेंस्ड है। अगर एटम्स ईच एलिमेंट के वो सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। या फिर अनबैलेंस्ड को हम क्या बोल सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट चीज हमारी क्या आती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसमें मेन जो क्वेश्चन है 1.1.2 के अंदर, इसमें मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम बैलेंस क्यों करें, इसकी ज़रूरत क्या है बैलेंस करने की। तो इसकी ज़रूरत ये है क्योंकि अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। ये क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, तो मास ना घट सकता है ना बढ़ सकता है, दैट्स वाई हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब दिस इज दैट द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल। ये क्या कह रहे हैं कि जो टोटल मास है एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में उतना ही मास हमारा किस साइड होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड के अंदर। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हम इसको चेक करें तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको हमने, ये तो थी हमारी वर्ड इक्वेशन। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें किसकी तरह, किसमें, केमिकल इक्वेशन के अंदर कैसे बनेगी, Zn जिंक H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 प्लस H2। अब इसके अंदर हमें क्या पता चला कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बैलेंस्ड है। इसके एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम्स है ईच एलिमेंट के अंदर वो सेम है किस साइड, RHS में भी और LHS के अंदर भी। तो ये थे हमारा कौन सा टॉपिक,
ये हमने केमिकल इक्वेशन के अंदर कवर कर लिया है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड क्या होती है। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।